नसीब सबका अपना होता है और नसीब को सिर्फ दुआओं से बदला जा सकता है। किसी और का छीनकर अपना नहीं बनाया जा सकता। दुआ और यकीन दोनों नजर नहीं आते, ये बेरंग होते हैं, मगर ये दोनों वो रंग लाते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। जो दुआएं कबूलियत में वक्त ले रही हैं, वो तुम्हारे नसीब में लिखी जा चुकी है। कभी कभी दुआ बहुत जल्द कबूल हो जाती है और हम शुक्र अदा करने की बजाय कहते हैं काश कुछ और मांग लिया होता। दुआएं देने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई सखी नहीं और दुआएं समेटने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई दौलतमंद नहीं। अपनी दुआ कबूल होते देखना दुनिया का खूबसूरत तरीन एहसास होता है। बुराई दुआ पर से एतमाद उठा देती है और जो दुआ के करीब नहीं जा सकता वो खुदा के करीब नहीं जा सकता। जब जिंदगी में दुआएं कम हो जाएं तो दुआएं बढ़ जाती हैं। गुनाहों में मुब्तला इंसान का दुआओं पर यकीन नहीं रहता। दुआएं कितनी ही बेतरतीब क्यों ना हो, लेकिन चीजों को अपनी जगह पर वापस ले आती हैं। जिंदगी ऐसे जियो कि किसी की जिंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, मगर किसी की दुआओं का हिस्सा जरूर बने। खाना पीना और सांस लेना ही जिंदगी नहीं, दूसरों के दिलों में जिंदा रहना और दुआओं में शामिल रहना ही असल जिंदगी है। मट्टी के ऊपर महल बनाने की फिक्र के साथ साथ मट्टी के नीचे भी बनाने की कोशिश जारी रखें। अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अजाब से बचाए। अगर आप कोई अच्छी बात कहें, अच्छा कलाम तहरीर करें, तो आपके लिए हजार उठे हुए हाथ आपकी सेहत और जिंदगी की दुआ के लिए तैयार हैं। आजकल लोग दुआओं में कम और चुगलियों में ज्यादा याद करते हैं। किसी ऐसे के साथ रहो जो तुम्हारे होने पे रब का शुक्र अदा करे। कभी कभार सिर्फ दुआ चाहिए होती है। दिल इतना उदास होता है कि जी चाहता है कि कायनात की हर चीज हमारे लिए दुआ करे। मैं हमेशा दुआ करता हूं कि मेरी रूह को कोई साथी मिल जाए, फिर मुझे मालूम हुआ वो मैं खुद ही हूं।